जिसने अपना सब कुछ दे देता है तो अपने करने का कुछ नहीं। देने का मतलब होता है कि बिना गुरु के पूछे कोई काम ना करो, बिना गुरु के पूछे धन का व्यय ना करो, बिना गुरु के पूछे कोई भी इधर उधर का काम ना करो। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि जो चीज हम दे चुके उस पर हमारा अधिकार नहीं रहा और उस पर हम अपना ही अधिकार मानते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं, तो हम नहीं जानते कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अंधकार में हैं। उसका सही उपयोग, सही फायदा गुरु ही बता सकता है। इसलिए गुरु की शरण में जाके गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है, गुरु उसको एक पल में क्या कहा कि ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं न्याल। एक पल में न्याल कर देते हैं। और वो न्याल क्या करते हैं? धन से कहते हैं अच्छे काम करो, सही काम में लगाओ। मन से कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ो, किसी का बुरा ना करो, अच्छे विचार, अच्छा संकल्प उठाओ, अच्छी सोच रखो, फालतू समय में प्रभु की भक्ति करो, नाम का सुमन करो और शरीर से किसी की सेवा करो। सारे वेद का, पुराण का, कुरान का, अंजिल का, बाइबल का, सभी सभ्यताओं के ग्रंथों का सार है ये कि इंसान का शरीर की पवित्रता सेवा करने से होती है, मन की पवित्रता और शुद्धि प्रभु के नाम के सुमन और भजन से होती है, धन की पवित्रता दान और पुण्य करने से होती है। लेकिन हम तो माँ बाप की भी सेवा नहीं करते, माँ बाप को ठोकर मारते हैं, गालियां देते हैं, सास ससुर को बुरा बोलते हो, गुरुओं के सत्संग में जाते हो, घरों में प्यार नहीं है, मन से अच्छी बात नहीं बोलते हो, गालियां निकलती हैं सुबह से लेकर शाम तक। धन का तो अच्छा करना तो दूर की बात रही, सब पाप का मैल इकट्ठा कर रखा है, रुधिर है, मैल है, वो जैसे जख्म में से गंध निकलता है, ऐसा गंध है ये लूट खसूट का धन। कभी उस गंध को खाना स्वीकार करता है कोई? लेकिन इंसान खाता है उसको, और जो खाता है वो फिर कोढ़ी होके मरता है, रोगी होके मरता है, निकलता है उससे वो। इसलिए अपने मन से, शरीर से और वचन से, तीनों प्रकार से जो पवित्र हो जाता है, तो ये जब गुरु को अर्पण कर देता है, गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु आज्ञा माने नहीं गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी जीव को मोए न पावे मोक्ष। जो गुरु की आज्ञा का तो पालन नहीं करता है फिर दोष गुरु को देता है। लेकिन ये बात हमने अच्छी तरह देखी कि गुरु क्या देता है, गुरु सब कुछ देता है। गुरु की आज्ञा में जो जल पड़ता है, धन से बुरा नहीं करता, अच्छा ही अच्छा होगा, उसका फायदा होगा। बुरे काम में जो काम लगाता था, शराब में, कबाब में, गंदे दूसरे कामों में, वो सारे उसके छूट जाते। अरे बुरी आदत गई, नाजायज खर्च जिसका चला गया, टाइम पर अपना काम करता है, परमात्मा उसको देगा। और फिर गुरु का आशीर्वाद उसके साथ जुड़ जाता है, शरीर की उसकी शुद्धि होगी, धन की उसकी शुद्धि होगी, एक का उसका 1000 गुना, ये कुदरत का नियम है। एक दाना डालते हो 1000 गुना आपको मिलेगा। जमींदार आदमी एक बीज बोता है, एक दाना बो के देखो उसके अनेकों बीज पैदा कर देता है। तो बुरा बीज बोओगे उसकी बुराई भी उतनी ही पैदा होंगी। तुम सिर्फ एक ही चीज को क्यों देखते हो? उसको देखते हो, अपने सोचते हो कि मेरा यही फायदा है, दूसरे को नुकसान सोचते हो। नुकसान नहीं होता। तुम अगर एक पैसा दे के देखो, परमात्मा तुम्हें उसके बदले में कितना देगा। लेकिन अच्छे काम में लगाओ, जो तुम अच्छे काम में लगाओगे कभी नहीं रहेगी। तो हम भी उस अज्ञान के बस कहते थे, और जब उन लोगों को देखा तो जीवन संवर गया। लेकिन हम भी जब आए, आज भी हमारे साथी कई लोगों को शिकायत करते हैं, बोले ये मास्टर है ना, बोला पहले ये भी शराब पिया करता, आप बड़ी लंबी चौड़ी बात करता है, कहते हैं लोग। मैं हंसी आती है उनकी मूर्खता पर। मैं कहता हूं उनको जवाब ये दिया करो कि उसकी कम से कम ये तो देखो कि कितना ताकतवर है कि जिसने वो काम करके छोड़ दिए, और तुम अभी उसी कीच में धसे हुए हो, फिर तुम्हें कहने का अधिकार क्या है? कबीर साहब ने ये कही थी। वैसे तो इस जिंदगी का भरोसा नहीं है कि जब तक हम जिंदा हैं हम उस दलदल और कीचड़ के बीच में हैं, क्योंकि संसार में फंसे हुए हैं। यहाँ बहुतायत पाप की है, जुल्म की है, अन्याय की है, अधर्म की है, यहाँ पर बुराइयां हैं चारों तरफ। लेकिन उसमें से जो आदमी सहज निकल जाता है बुराइयों से बच के, बहुत भागी है। लेकिन वो संतों के जो जीव होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
वो निराले, निर्लेप और निष्कपट भाव से जब इस संसार से अपना काम करके चले जाते हैं, दुनिया देखती रह जाती है। जिस प्रकार से मुर्गावी जल में गोते लगाती है, नहाती है, उसमें ये नहीं कि निकल के किनारे पे आए, फिर पांख फड़फड़ाए, उनको सुखाए और फिर उड़े, नहीं। वो संसार में रहते हुए भी निर्लेप है, उन पर वो चीजें असर नहीं करती। वो किसी भी काम को, किसी भी पदार्थ को भोगते हैं या उनका प्रयोग करते हैं, उनमें कभी भी अपना मन नहीं छोड़ते हैं, अपनी वासनाओं को नहीं बसाते उसमें। संसार क्या है? वासनाओं का परिणाम है। संसारियों ने वासनाओं में बसा लिया है, संतों ने अपनी वासनाओं से उसको निकाल दिया है। संसार की वासनाओं से जो निकल गया, जिसने इसको त्याग दिया, तप, त्याग, संयम और साधना 4 स्तंभ हैं भक्ति के, जो उनमें लग जाता है और उनका रास्ता है सुरत शब्द का योग। सुरत कहते हैं आत्मा को और शब्द कहते हैं परमात्मा को। जो पहले शब्द कहा था और उसके बारे में कहा था कि उस शब्द की परख या शब्द की परख पारखी पावे, पारखी वही हो जाता है। संतों ने परख देनी है उसकी। वो शब्द सब कुछ में व्याप्त है, सारा शब्द का पसारा है, उसी को खोजना है तो 10वें द्वार में जाना पड़ेगा। 10वां द्वार वो गुप्त है, ये हरि मंदिर है। इसके अंदर जब प्रवेश करोगे, सुखमन के रास्ते से ऊपर जाओगे, उस रास्ते में सभी लोग, सभी मंडल, सभी देवी देवता, सभी त्रिलोकी, सभी गुण, सभी पुरियां, सभी भवन उसी में समाये हुए हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की जो रचना रची गई है वो हमारे पिंड शरीर के अंदर है। और गुरु ज्ञान लेके जब हम अंदर में जाएंगे, सूक्ष्म रूप में नूरी गुरु हमारा साथ देगा और उन मंडलों में ले जाता हुआ, हमें हमारे कर्मों को दिखाता हुआ, काटता हुआ और सबका ज्ञान कराता हुआ इस संसार से ऐसे ही जीते जी निकाल देगा। इसलिए संतों के जीव को कहा है कि वो इसी जीवन में मरना और जीना सीख जाते हैं। तो मैं सबको एक बात कहता हूं कि जीवित मरिए और भव सागर तिरिए। ये संसार भव सागर है। सागर में कितने प्रकार की देखो आप कि कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कहीं उसमें चट्टानें हैं, कहीं बड़े बड़े विशाल जानवर हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियां हैं, अनेक प्रकार की ऐसी चीजें हैं कि उसमें एक बार फंसने के बाद में डूब के ही मरना पड़ता, निकला नहीं जा सकता। ये जीव भी संसार रूपी सागर में फंसा हुआ है। लेकिन जो मर्जीवा होगा, सतगुरु उसको अपना ज्ञान देके इस संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। और संसार सागर से तैरने के लिए नाम रूपी किश्ती है, सतगुरु उसका खिवैया है, वो इस पार से उस पार ले जाएंगे। देर नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी चुनरिया को साफ कर लें। साफ होगी नाम के सुमरण से। सुमरण भी कौन सा? जबान से करते हो, इससे 10 गुना ज्यादा ताकत होगी जो कंठ से करते हो बिना सुनाए। जबान से करते हो वो सब सुन सकते हैं, कंठ से जो करते हो सुनता नहीं है, मूक है वो। और तीसरी प्रकार का जो मानसिक करते हो, मन से करते हो, ख्याल आते ही सुमन हो जाता है। पहले आपको जबान से ही सुमन करना पड़ेगा। सुमन ही नहीं जानते आप लोग, नाम के ठेकेदार भी नहीं जानते हैं। मैं नहीं छिपाता ये बात। संत का जीवन प्रैक्टिकल होता है। जिसने अपने जीवन में करके नहीं देखा, दूसरों को खाक बताएगा। अरे हम तो वही वमन वाली बात है, इधर से चाट लिया, उधर को थूक दिया, किताबों से पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, उसको गा दिया। नहीं, जिसने अपना अनुभव नहीं किया है, संसार को क्या दे के जाएगा। हम दूसरे की आलोचनाओं पर जाते हैं। अरे उतना टाइम तुम अगर सुमन में लगाओ, ध्यान में लगाओ, सच्चाई में लगाओ, अंतर में जाके अपने ज्ञान को हासिल करो, तो तुम्हें पता लगेगा। इस दुनियादारी की चीजों में पढ़ के, इन आलोचनाओं में, तर्क वितर्क में, दूसरों की बुराइयों में क्यों जीवन बर्बाद करते हो। इसलिए पहला सुमन जबान का है। जबान से सुमन करते करते जब पक्का हो जाएगा, फिर कंठ से होएगा। कंठ से भी करते हुए ख्याल करना पड़ेगा। तीसरी प्रकार का सुमन मानसिक होगा, जो आपको ना कुछ भी ना करते हुए, सब कुछ करते हुए भी चलता रहेगा, बल्कि उसको अजब पाजाब कह दिया गया संतों ने। लेकिन उसके बाद जो दर्जा आता है वो अनहद का होता है, और संत उसी अनहद का ज्ञान देते हैं।
वो जाप अजपा से आगे की बात कहते हैं, और अनहद में जब चले जाते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। वहां हंस गति, परम हंस गति नहीं, संतों की गति उस हालत में पहुंचती है कि जहां संत जाते हुए भी सब कुछ देखते हैं, सारा ज्ञान होते हुए भी अब शब्द से जुड़े रहते हैं। अब शब्द है क्या, उस शब्द से अब भी जुड़े हुए हैं। हम भूले हुए हैं, वो हमसे दूर नहीं है। अगर वो एक पल के लिए भी दूर हो गया तो उसी टाइम में ये पांचों तत्व विसर्जन हो जाएंगे, अपने अपने बिछड़ जाएंगे, और वो वस्तु भी शब्द में समा जाएगी। इसीलिए कहा शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। स्वामी जी महाराज ने उसको कहा कि शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से महिमा फैली भारी, शब्द ने सात दीप नो खंड कियारी, शब्द ने सारा पसारा रचा है। सारी पूरियां भवन मकान, ये दुनियादारी, नदी नाले पर्वत पहाड़, जीव जंतु पशु पखेरु, थलचर नवचर जलचर जितने भी हैं 84 लाख के सब शब्द के रचना में है। और शब्द है क्या, सब में समाया हुआ है, सबसे जुदा है। उसी की खोज करनी है जिसमें तुम डूबे हुए हो। कबीर साहब ने कहा कि नाव में नदियां डूबी जाए, यही है वो नाव में नदियां डूबी जाए। नाव में नदियां डूब नहीं सकती, लेकिन ये नाव में नदियां इस तरह से डूबी हुई है। शब्द चारों तरफ है, शब्द हमारे अंदर है, उसी की खोज करना चाहते हैं और वही हमारे पास है। कांदे छोरा नगर ढिंडोरा, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, जब अंदर में जाओगे वो नूरी गुरु मिलेगा, सभी जन्मों के कर्म भरम मट जाएंगे। हमने गुरु से ज्ञान लिया, भाई आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि सबसे पहला ज्ञान है घरों में प्यार प्रेम रखो, शांति रखो। घरेलू जीवन जिसका सुखी नहीं है, ना भक्ति कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर दुख सुख आता है, परमात्मा के अर्पण होके अनुने विनय प्रार्थना किया करो। मैंने दूसरे देशों में जाके देखा है, चर्चिज में देखा है, गुरुद्वारों में देखा है, दूसरे धर्मों में मस्जिदों में जाके देखा है। मैंने संतों की शरण ली, उसके बाद ये ज्ञान हुआ कि आदमी के दिल अगर सच्चे दिल से पुकार कोई करता है, वो हाजिर नाजिर सतगुरु हमेशा सबकी पुकार सुनता है। लेकिन हमारी आर्त में आर्त होनी चाहिए, उस पुकार में दर्द होना चाहिए, वो निष्कपट होनी चाहिए। अगर कपट पूर्ण पुकार है जबान से तो कहते हो ध्यान कहीं और है। अरे परमात्मा कोई धोखा देना चाहते हो? जिससे तुम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना भी धोखे की है। वो प्रार्थना भी सच्चाई से करो। जिन्होंने सच्चे दिल से पुकार की है, किसकी नहीं सुनी? सैन भगत का संशय मिटा, हाथी को जल से छुटवा लिया, नरसी की हुंडी उसने लिख दी। और कितनों के जिक्र करोगे? इतने बड़े बड़े काम किए कि जिन्होंने सच्चे दिल से पुकार किया हाजिर हो गए। जाके एक पल की द्रौपदी के लिए जाके तीर बढ़ा दिया, सबरी के लिए जाके उसके झूठे बेर खा लिए। क्यों किया? कि उन्होंने सच्चे दिल से पुकार की थी, उन्होंने भक्ति नहीं की, कोई नाम नहीं जपा, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जिन्होंने ना भी पता था और सच्चे दिल से जिन्होंने उस मालिक को अपने प्यार से जानना चाहा, इसीलिए प्रेमियों पहले दिल में प्यार पैदा करो, आस पड़ोस में घर परिवार में सुख और शांति रखो, उसके बाद सही रास्ते पर चलो, बुराइयों से बचो, निंदा चुगलियों को त्यागो, माँ बाप की बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, इज्जत कदर करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, तन से सबकी सेवा करो, प्रकृति की चीजों का संरक्षण करो। भ्रूण हत्या जैसा पाप ना करो, सबसे बढ़ के जुल्म है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ना करो, सभ्यता के विनाश का सूचक है ये। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, रोगों से मुक्त होना चाहते हो, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहते हो, पेड़ हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, हमारे जीवनदायक है। औषधि हमें देते हैं, अनाज हमें देते हैं, ऐसी ऐसी गैसें देती हैं जो हमारी बीमारियों का नाश करते हैं। औषधियां उनसे मिलती हैं, ताकतवर चीज उनसे मिलती है, और उन्हीं पेड़ों को काट के हम नाश करते हैं। हमें पता नहीं उन कितने गुणकारी है, लेकिन थोड़ी सी बात के लिए, थोड़े से लाभ के लिए उन पेड़ों को काट देते नहीं। हर इंसान एक प्रण करो कि जरूर पेड़ लगाओ, घरों में फूलदार पेड़ लगाओ, तुलसी के पौधे लगाओ, मरवे के लगाओ, घर में सुगंध रहेगी, अच्छा वातावरण रहेगा, ऑक्सीजन आपको मिलेगी।
दूसरे, ये चीजें घर में लगाने से सांप नहीं आएगा, बिच्छू नहीं आएगा, खान खजूरा नहीं आएगा। पर्यावरण की शुद्धि होगी, घर में सुगंधी होगी, देखने वाले को सुंदर लगेगा।